जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग बौद्ध धर्म के जो आगे का वीडियो बच गया था, आगे का पार्ट बच गया था, उसको कवर कर लेते हैं। इसके पहले हम लोग भाग 1 पढ़ चुके हैं। क्या भाग 1 पढ़ चुके हैं और ये भाग 2 है। अगर पहला वीडियो भाग 1 नहीं देखे हैं तो पहले जा करके भाग 1 देख लीजिए। उसको में गौतम बुद्ध का जीवन परिचय एवं उनकी सारी तथ्यों के बारे में उसमें पढ़ाया गया है। भाग 1 पहले देख लीजिए, उसके बाद भाग 2 देखिएगा। क्या भाग 2 देखिएगा। आइए आज भाग 2 पर चर्चा करते हैं। इसको में सारे फैक्ट जो बचा हुआ फैक्ट था उसको ले लिए हैं। आज लगभग हम लोग को बौद्ध धर्म खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग इस्लाम धर्म और पारसी धर्म जो है सारा बचा हुआ सारा धर्म लगभग अगला वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर मगध का उत्कर्ष की ओर चलेंगे और इसी तरह से लगभग हम लोग पूरा प्राचीन हिस्ट्री खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आप लोग को जैसा कमेंट आएगा उस चैप्टर शुरू किया जाएगा। चाहे तो आप लोग कमेंट कीजिए, मध्यकालीन शुरू करेंगे, क्या मध्य भारत शुरू करेंगे, या तो फिर आधुनिक भारत। क्या आधुनिक भारत यानी हिस्ट्री खत्म करने के बाद ही दूसरा सब्जेक्ट पर जाया जाएगा। आधुनिक भारत ना होगा तो प्राचीन के बाद आधुनिक शुरू करेंगे। क्या क्योंकि आधुनिक से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आधुनिक से हर एक एग्जाम में आधुनिक इतिहास से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो प्राचीन खत्म कर लेंगे, लगभग 5-6 वीडियो और आएगा। प्राचीन खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे। क्या आधुनिक भारत उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मध्य में घुसेंगे। क्या मध्य में आएंगे। आइए बची हुई बातों को हम लोग पूरी कर लेते हैं। बौद्ध धर्म हम लोग देखे थे क्या कि संस्थापक क्या थे? गौतम बुद्ध। कौन? गौतम बुद्ध। और उनकी सारी पर्चों पर बात हो गया था। अगर पिछला वीडियो न देखें तो देख लीजिए। देखिए गौतम बुद्ध जो थे 4 आर्य सत्य दिए थे। क्या 4 को चीज को 4 शब्द को वो सत्य बता रहे। क्या देखिए दुख। क्या पहले बोले थे कि दुख है, संसार में दुख है, दुख समुदाय। क्या दुख समुदाय। उसके बाद दुख निरोध, दुख का निरोध यानी दुख का निरोध भी है, दुख निरोध के मार्ग भी है। क्या दुख निरोध करने का मार्ग भी है। वो 4 सत्य कौन बताया था? गौतम बुद्ध। कौन कौन? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। माने क्या क्या मार्ग होता है वो भी बताए थे। कौन? गौतम बुद्ध। उसके बाद क्या कहा जाता है कि गौतम धर्म का जो परम लक्ष्य होता है, जो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है, वो क्या होता है कि निर्वाण की प्राप्ति। क्या निर्वाण की प्राप्ति हो गया तो यानी जो गौतम बुद्ध अपनाते हैं, बौद्ध धर्म के जो अपनाते हैं, उनका परम लक्ष्य क्या होता है कि क्या कि निर्वाण की मेरे को प्राप्ति हो जाए, यानी बोधिसत्व आ जाए हमको में, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। उसके बाद क्या कि गौतम बुद्ध ने के में बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का वैल्यू है। क्या त्रिरत्न से भी क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म में। किसमें? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न से भी क्वेश्चन आता है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? बुद्ध, धर्म और संघ। क्या बुद्ध, धर्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का दर्जा दिया गया है। क्या त्रिरत्न के। उसके बाद क्या है? अष्टांगिक मार्ग। क्या अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध जो थे अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए कहते हैं। वो कौन कौन है? सम्यक दृष्टि। कौन? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। क्या सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम यानी व्यायाम, स्मृति, सम्यक स्मराधि। क्या सम्यक समाधि। क्या सम्यक समाधि। लास्ट में व्यक्ति को समाधि लेना चाहिए, सम्यक समाधि। एक 8 अष्टांगिक मार्ग इसी को कहा गया है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग ये 8 है। कौन कौन? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक उपाधि। उसके बाद क्या था कि बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म में 4 महासभा हुआ था। क्या 4 को बैठक हुआ था। वो चारों बैठक से क्वेश्चन आता है कौन को क्या क्या कि कब हुआ था, कौन राजा थे और उसका अध्यक्षता
कौन कर रहे थे? मान चलिए कि बौद्ध धर्म का पहला महासम्मेलन हुआ था, पहला संगति हुआ था। बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई। चारों संगतियां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि उस समय उसका जब बौद्ध संगति हो रहा था तो राजा कौन थे, क्या राजा कौन थे, और बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे। ये सारा फैक्ट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो आइए चारों बौद्ध संगतियों को देखते हैं। चारों बौद्ध संगति, पहला बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 483 बीसी पूर्व, क्या 483 बीसी पूर्व यानी 483 ईस्वी पूर्व। वो कहाँ हुआ था? तो राजगिर, कहाँ? राजगीर में हुआ था। कहाँ? राजगीर। और प्रथम राजा कौन थे उस समय? राजा जब बौद्ध संगीतियां हो रहा था तो उस समय राजा कौन थे? तो अजात शत्रु। कौन? अजात शत्रु उस समय राजा थे। और अध्यक्षता, संगीतिया की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति कब? तो 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में। कहाँ? राजगिरी में। उसके बाद राजा उस समय कौन थे? तो अजात शत्रु। और अध्यक्षता कौन कर रहा था प्रथम बौद्ध संगीति का? तो महाकश्यप। दूसरा आता है, तो दूसरा देखिए 100 वर्ष बाद, क्या लगभग, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, लगभग 100 वर्ष बाद, 483 के बाद 383। इसको में ईस्वी पूर्व में क्या होता है कि समय क्या होता है? घटते जाता है। क्या घटते जाता है? अभी नहीं कि 2021 है तो 2022 आएगा, 2023 है तो 2024 आएगा, ईस्वी हो गया। ईस्वी पूर्व में समय घटते जाता है। देखिए 100 वर्ष के बाद हुआ था दूसरा संगीति। तो दूसरा कब हुआ था? तो 383। पहला 483 और दूसरा 383। तो 383 में कहा हुआ था? तो वैशाली में। कहा? वैशाली। और उस समय का राजा कौन थे? तो कालाशोक। कौन? कालाशोक राजा थे। और उसका द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सावाकामी। कौन? सावाकामी जो थे, जो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद आता है कि तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ? 4 को बौद्ध संगीतियां हुई टोटल बौद्ध धर्म में। तो तीसरा कब हुआ? तो तीसरा देखिए 247 बीसी पूर्व, यानी 247 ईस्वी पूर्व तीसरा बौद्ध संगीति हुई। तीसरे याद करना, उसके बाद चौथा नहीं, ईस्वी याद करना। तो तीसरे देखिए 247 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ? द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में। और उस समय का राजा कौन थे? अशोक। कौन? अशोक उस समय राजा थे। और अध्यक्षता कर रहे थे मुगली पुत्र तीक्ष्ण। कौन? मुगली पुत्र जो तीक्ष्ण है वो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद आता है कि चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ? तो चौथा बौद्ध संगीति 98 ईस्वी, क्या 98 ईस्वी में हुआ। कुंडल ग्राम, क्या कुंडल ग्राम में हुआ। उस समय का राजा कौन थे? तो कनिष्क। उस समय राजा कौन? कनिष्क। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वसुमित्र या अश्वघोष देगा, दोनों में कोई वसुमित्र या अश्वघोष देगा ऑप्शन में। तो दोनों में से कोई एक ही देगा, तो उसको टिक करना है। क्या चौथा बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में, यहाँ ईस्वी है ध्यान दीजिएगा, लास्ट में ईस्वी है। उसके बाद कुंडल ग्राम में हुआ था। कहा? कुंडल वन में हुआ था। कहा? कुंडल वन में हुआ था। और उस समय का राजा कौन थे? चौथा जब बौद्ध संगीति हो रहा था तो उस समय राजा कौन थे? तो कनिष्क थे। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वसुमित्र या अश्वघोष। चौथी बौद्ध संगीति के बाद क्या हुआ कि वो बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया। क्या? 2 भाग, एगो हीनयान और महायान। क्या? हीनयान और महायान। हीनयान जो कहता था वो परिवर्तन विरोधी था, कहता था कि कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध कह करके चले गए हैं वही पर हम टिके रहेंगे, वही पर टिके रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो गौतम बुद्ध कहे हैं वही हम मानेंगे। मूर्ति पूजा विरोधी थे, कहते थे कि मूर्ति पूजा हम लोग नहीं करते हैं। अब बुद्ध को देवता नहीं मानते थे। क्या? देवता नहीं मानते थे, वो महापुरुष मानते थे, बुद्ध को महापुरुष महात्मा मानते थे। उसके बाद आता है क्या? महायान। क्या? महायान जो थे वो परिवर्तन समर्थक थे, कहते थे कि जैसे जैसे समय में परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे आदमी को बदलना चाहिए।
क्या बदलना चाहिए। और मूर्ति पूजा में वो विश्वास करते थे। क्या मूर्ति पूजा में जो थे महायान संप्रदाय का व्यक्ति जो महायान को मानते थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और गौतम बुद्ध को देवता मानते थे। क्या गौतम बुद्ध को देवता मानते थे। तो हीनयान और महायान हम लोग को क्लियर हो गया। हीनयान का कि रूढ़िवादी परिवर्तन नहीं थे, वो कहते थे कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो गौतम बुद्ध कहे वही रहेगा। उसके बाद मूर्ति पूजा, वो लोग विरोधी थे, मूर्ति पूजा करना नहीं चाहते थे और बुद्ध को देवता नहीं मानते थे। अब महायान में क्या हो गया कि परिवर्तन समर्थक थे। जैसे जैसे कालखंड बदल रहा है आदमी को परिवर्तित होते रहना चाहिए। उसके बाद मूर्ति पूजा में वो विश्वास करते थे और बुद्ध को देवता मानते थे। तो हीनयान और महायान क्लियर। उसके बाद त्रिपिटक से क्वेश्चन आता है। क्या त्रिपिटक, त्रिपिटक देखिए सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों को त्रिपिटक कहा गया है। ये तीनों को त्रिपिटक कहा जाता है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सूत पिटक का अर्थ क्या है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। क्या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को सूत पिटक कहते हैं। और विनय पिटक संघ के नियमों का संग्रह। क्या संघ के नियमों, जो बौद्ध धर्म का जो संघ के नियम बनाया जाता है वो संघ के नियमों का संग्रह किसमें, विनय पिटक में है संग्रह। क्या विनय पिटक में। अभिधम पिटक में क्या है, बुद्ध के दार्शनिक विचार का संग्रह है। क्या बुद्ध के जो दार्शनिक विचार थे, बुद्ध के सारे विचारों का संग्रह अभिधम पिटक में। क्या अभिधम पिटक, ये तीनों को त्रिपिटक कहा जाता है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उसके बाद बुद्ध को क्या, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बुद्ध को। और जातक कथा में क्या, जातक जो कथा है उसको बुद्ध की पुनर्जन्म, बुद्ध की पुनर्जन्म की कथा का वर्णन है। किसमें, जातक में। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कथा का वर्णन है जातक ग्रंथ में। उसके बाद क्या है, मिलिंदपन हो। क्या मिलिंदपन हो की रचना नागसेन किए थे। क्या नागसेन। उसके बाद गंधार कला का भी संबंध बौद्ध धर्म से है। क्या गंधार कला से भी क्वेश्चन आता है कि गंधार कला का संबंध किस धर्म से है। क्या किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। गंधार कला बौद्ध धर्म। क्या गंधार कला बौद्ध धर्म। उसके बाद बोधिसत्व। क्या बोधिसत्व का अर्थ क्या होता है कि निर्वाण प्राप्ति व्यक्ति, जो निर्वाण के, जो व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो गया, जो व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गया, वो ज्ञान को बांटे। क्या वो ज्ञान को दान दे, दूसरे को बांटे। ज्ञान, अगर ज्ञान की प्राप्ति हो गया व्यक्ति को, ज्ञान की दान दे, वो दूसरों को बांटे, ज्ञान के बारे में समझाए, वही है बोधिसत्व। यानी जो व्यक्ति को बोधिसत्व यानी निर्वाण की प्राप्ति हो गया है वो ज्ञान को बांटे। उसके बाद भारत में सबसे पहले क्या सर्वप्रथम मूर्ति जो मिला था उपासना मोड में, देखे होंगे बोध गया गए होंगे, तो उपासना मोड में। क्या उपासना मोड में क्या जो गौतम बुद्ध की मूर्ति है सबसे पहले देखा गया था गौतम बुद्ध में उपासना के रूप में मूर्ति किसा, गौतम बुद्ध का। आइए इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। या फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 4 अर्थ बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। वो 4 आर्य सत्य कौन था, देखिए दुख, सबसे पहले दुख है, दुख का समुदाय है। क्या दुख का समुदाय है, दुख निरोध का कारण है। दुख निरोध का कारण क्या है, दुख निरोध का मार्ग। दुख कैसे आता है, दुख निरोध का मार्ग क्या है, दुख को ऐसे भगाएंगे उसका, यानी ये 4 हो गया, 1 2 3 4, यानी 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध दिए थे। उसके बाद के साथ गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति हो जाना ही क्या बौद्ध धर्म का लक्ष्य है। उसके बाद त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन है, तो बुद्ध, धर्म और संघ। क्या बुद्ध, धर्म और संघ। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग से भी कुछ आता है, तो सम्यक बुद्धि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। एक बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है। उसके बाद बौद्ध धर्म में 4 सभा हुआ था। 4 सभा हम लोग देख लिए। पहला का हुआ 483 ईस्वी पूर्व, कहा हुआ था, राजगिरी में। कहा राजगिरी में। उस समय का राजा कौन थे, क्या राजा कौन थे, अजातशत्रु
और अध्यक्ष कौन कर रहे थे? महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ? 383 ईस्वी पूर्व, यानी 100 वर्ष के बाद। पहला के 100 वर्ष के बाद दूसरा हुआ, दूसरा 383 ईस्वी पूर्व हुआ। कहाँ में हुआ? तो वैशाली। स्थान कहाँ था? तो वैशाली। उस समय राजा कौन थे? तो कलाशोक। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सावाकामी। तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ? तो 247 ईस्वी पूर्व। और कहा? तो पाटलिपुत्र, पटना में। उसके बाद उस समय का राजा कौन है? तो अशोक। कौन? अशोक। और उसकी राजा कौन कर रहे थे? मोगलीपुत्र तीक्ष्ण। कौन? मोगलीपुत्र तीक्ष्ण। चौथा बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में कहा हुआ था? तो कुंडलवन। उस समय का राजा कौन थे? तो कनिष्क। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वसुमित्र या अश्वघोष। उसके बाद आता है कि जब दो भाग में बट गया था बौद्ध धर्म। क्या? दो भाग में बट गया बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। हीनयान जो था, जो परिवर्तन विरोधी था, कहता था कि कोई परिवर्तन नहीं, जैसा बौद्ध धर्म में लिखा है वैसा हम लोग करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, बुद्ध को देवता नहीं मानेंगे। महायान में क्या था कि परिवर्तन समर्थक थे। क्या? परिवर्तन समर्थक। जैसे जैसे दिन आदमी को जैसे जैसे समय आता है वैसे परिवर्तन होता रहना चाहिए। मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और गौतम बुद्ध को देवता मानते थे। उसके बाद आता है क्या? विनय पिटक। त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। क्या? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक का अर्थ है बुद्ध की उपदेश संग्रह। सूत पिटक में जो वर्णन किया गया है सूत पिटक में, वो क्या था कि बुद्ध की आदर्शों संग्रह। उसका विनय पिटक में क्या था? संघ के नियमों का संग्रह। उसके बाद अभिधम पिटक में क्या था? बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह था। उनमें अभिधम पिटक में बुद्ध को लाइट और फेसिया कहा गया। और जातक कथा में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। क्या? पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। अमीन पन्हो नागसेन द्वारा लिखा गया था। और गंधार कला। क्या? गंधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। और बोधिसत्व का अर्थ होता है निर्वाण की प्राप्ति किए हुए व्यक्ति को ज्ञान बांटना चाहिए। उसके बाद भारत में सबसे पहला मूर्ति बौद्ध धर्म का था, जो उपासना मोड में था। क्या? उपासना मोड में था, सबसे पहली मूर्ति था। देखिए चारों बौद्ध संगीतियों को याद करने के लिए देखिए, इसको याद कर लीजिए। कहा था? तो रब पाकू। क्या? रब पाकू कहा हुआ था? तो रब पाकू। इसका क्या चीज? स्थान है। क्या? स्थान है। र से देखिए राजगिरी। क्या? र से राजगिरी, ब से वैशाली, ब से पाटलिपुत्र, कुश से कुंडलवन। क्या? कुंडलवन। अब देखिए इसको राजा को याद करना। ठीक, राजा को ऐसा करें कैसे? अ का अक। क्या? अ का अक। देखिए अ का फिर अक, अक, अ का अक। अ से देखिए अजात शत्रु, अजात शत्रु। अब क से देखिए काला शोक, का से काला शोक, का से काला शोक, काला शोक। अब अ से देखिए अ से अशोक, खाली अ से अशोक। और फिर क है खाली, खाली क है। क से कनिष्क। क्या? क से कनिष्क। अब देखिए अध्यक्षता, ये क्या हो गया? ये राजा हो गया। अब अध्यक्षता पूछेगा क्या कि अध्यक्षता कौन कौन कर रहे थे? तो देखिए क्या याद रखना है? म स मो। क्या? अध्यक्षता पूछेगा तो म स मो व, इतना याद रखिएगा तो धरा जाएगा। म स मो व। म से महाकश्यप, म से देखिए म है तो महाकश्यप, स है तो सावाकामी, सावाकामी। देखिए मुंह है तो मोगलीपुत्र। क्या? मुंह है तो मोगलीपुत्र। और वह है तो देखिए वसुमित्र। क्या? वह है तो वसुमित्र। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए। आप लोग कमेंट कम कर रहे हैं, कमेंट कीजिए।